हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत स्वागत है सावजी ज्ञान चैनल पे। तो जो हमने प्रीवियस क्लासेस करी थी उसमें हमने हैजिंग पढ़ा था। हैजिंग को मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ, फिर से मैं थोड़ी आगे बढ़ूँगा, कुछ थोड़ी सी रिकैप कर देता हूँ हल्की सी। हैजिंग क्या है कि कोई भी ट्रांजेक्शन होती है तो वो ट्रांजेक्शन हैज़ वैल्यू में कन्वर्ट होती है। हैज़ वैल्यू हमेशा सेम नंबर की जनरेट होती है, सेम डिजिट्स की जनरेट होती है। मीन्स अगर ए भी ट्रांजेक्शन करेंगे तो हैजिंग वैल्यू 30 वैल्यूज की जनरेट हो रही है। तो अगर आप 10 अक्षरों की या 10 वर्ड्स की भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे तो हैजिंग वैल्यू है वो सेम डिजिट्स की ही बनेगी। हैजिंग की जो भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं वो स्मॉलर हो या फिर बिगर हो, मतलब कि बड़ा हो या छोटा हो, जो हैज़ वैल्यू है वो हमेशा सेम बनेगी। सेम मतलब भी कि लेंथ वाइज सेम, ये नहीं कि वो जो इनक्रिप्ट करके जो एक रैंडम नंबर जनरेट कर रही है एल्गोरिथम के थ्रू वो सेम होगी, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ लेंथ है वो सेम होगी। तो उसके बाद हम लोग आगे आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। तो ये कंप्लीट ब्लॉकचेन में ना यही इस्तेमाल हो रहा है, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी और प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी। ये दो प्रकार की है जहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं। तो पब्लिक की क्या है? पब्लिक की है कि एक एड्रेस है ब्लॉक्स को देने के लिए। अगर कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं आप तो दोनों के पास, रिसीवर और सेंडर के पास पब्लिक की होती है आइडेंटिफाई करने के लिए कि हाँ हम लोग जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो सेम एड्रेस पे जा रही है। तो पब्लिक की को हम लोग इस तरह इस्तेमाल करते हैं। दिस इज़ एन रैंडम नंबर जनरेटेड, कोई भी रैंडम नंबर जनरेट होती है। और पब्लिक की हमेशा, जैसे कि आपकी जो पब्लिक की है, एग्जांपल में के तौर पे मैं बोलूँ, एड्रेस और पब्लिक की, जैसे कि आप एक सेंडर है और एक रिसीवर है। तो आपके पास कोई मेल आईडी होगा, मेल आईडी जिसके पास, आपके पास फ्रेंड के पास कोई मेल आईडी हो जिससे आप कुछ मैसेज सेंड करना चाहते हैं, कुछ सेंड करना चाहते हैं। तो वो जो मेल आईडी है दोनों, आप दोनों की, वो पब्लिक है, ऑल नॉन है, मतलब कि वो सभी को पता है। ऐसा नहीं कि मेल किसी से छुपा हुआ है, या फिर मेल आप कभी भी जाएंगे किसी को भी, हर किसी को बता सकते हैं। लेकिन जो पासवर्ड है मेल की वो है प्राइवेट की। तो पब्लिक की क्या है? सिंपल वर्ड में आप समझेंगे कि जो दोनों को पता है, सारे लोगों को पता है। और एक ब्लॉकचेन में हम लोग इसको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं, मतलब कि किस एड्रेस पर जा रहा है वो सारी चीज़ें जो ट्रांजेक्शन आप कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देख पाएंगे एनी ट्रांजेक्शन हैपन थ्रू ब्लॉकचेन happens through public key to identify the sender and receiver. Private key is like a password. प्राइवेट की क्या है ना, अगर आप कोई भी मेल आईडी आपके पास है तो अगर आप उसे कभी भी मेल आईडी करेंगे, आप उसे ओपन करेंगे, अपने मेल आईडी में लॉगिन करेंगे जब, तो आपसे पासवर्ड मांगेगा। तो पासवर्ड क्या है? वो सिर्फ आपको पता है, आप और किसी को नहीं पता है। तो वो क्या होगी? प्राइवेट की होगी। सिंपल वे में यही है कि आपको जो पता है सिर्फ वो प्राइवेट की है, जो सबको पता है, सारे लोगों को पता है, वो है पब्लिक की। ठीक है, तो किसी भी इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट करने के लिए हम लोग प्राइवेट की का इस्तेमाल करते हैं, पब्लिक की का इस्तेमाल करते हैं। और कहीं कहीं हम लोग यहाँ पर ब्लॉकचेन में डिजिटल सिग्नेचर की भी बात करेंगे। डिजिटल सिग्नेचर ऑथेंटिकेशन रिपोर्टेशन क्या है? डिजिटल सिग्नेचर क्या कह सकते हैं? डिजिटल सिग्नेचर इन द मीन्स इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, जो जो नेटवर्क, मतलब कि जो हम लोग जैसे फ़ोन में अगर आप कभी कुछ ऑर्डर करते हैं तो एक इनवॉइस जनरेट होती है। इनवॉइस जो जनरेट होती है तो वहाँ पर आप देखेंगे जो इनवॉइस में वो साइन करी हुई है, तो वो क्या है? डिजिटल सिग्नेचर है। कभी कभी पहले से कुछ वक्त पहले फ्लिपकार्ट अमेजोन भी ट्रांसफ़र कर रही थी, डिलीवर कर रही थी प्रोडक्ट। तो वो लोग कभी कभी क्या करते थे ना, फ़ोन में ही आपसे साइन करवा लेंगे कि हाँ सर आपका डिलीवरी हो गया, तो आप यहाँ पर रिसीव करते हो, फ़ोन में ही साइन कर देंगे। तो वो हो गया डिजिटल सिग्नेचर, जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू थ्रू साइन कर रहे हैं, उसे हम लोग डिजिटल सिग्नेचर कहते हैं। या कंसेंसस, ये क्या है? ये एक एग्रीमेंट है। कंसेंसस एक एग्रीमेंट है जो कि ब्लॉक टू ब्लॉक होती है। अगर आप कोई भी ब्लॉक्स में कोई भी डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वो जो एग्रीमेंट होती है, क्या होती है? ट्रस्ट बिल्ड करती है कि हाँ ये जो ब्लॉक है हमने ट्रांसफ़र कराया है तो सारे ब्लॉक्स में ऐड होंगी। एग्रीमेंट की तरह ये काम करता है। अगर ये जो कंसिस्टेंस तो किसी के पास सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती है कि वो एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो जो पूरी है वो पूरी डिसेंट्रलाइज वे में करी गई है, मतलब कि इसका कोई भी एक सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, कोई भी एक मालिक नहीं है। कहने का मतलब है कि इसका मालिक नहीं है जो इसे कंट्रोल कर रहा होगा। सेकेंड बात करें, स्टेट वैल्यू ऑफ द ब्लॉकचेन इज एग्रीड बाय मल्टीपल नोड्स इन ब्लॉकचेन नेटवर्क्स। इफ एनी नोड्स डिसएग्री देन द ट्रांजैक्शन इज रिवर्टेड।
इट मीन्स कि आप कोई भी ट्रांजेक्शन आप करते हैं कभी भी, आप यहाँ से करते हैं, वो आपके जो ब्लॉक्स काफ़ी सारे होते हैं, तो ट्रांजेक्शन करते हैं आप एक ब्लॉक में, आप सारे के सारे 50 ब्लॉक्स मान लो बने हुए हैं, तो उस ब्लॉक्स एक भी कोई ब्लॉक्स ऐसा होता है जिसमें वो ट्रांजेक्शन करने के लिए मना कर देता है, या फिर ट्रांजेक्शन नहीं होता है, किसी प्रकार से उस ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है, तो जितने भी ब्लॉक्स में जो आपकी ट्रांजेक्शन वो रिवर्ट हो जाएगी, वो सक्सेसफुल नहीं होगी। और यहाँ पर ये भी है कंसिस्टेंस, बिल्कुल इसमें ये भी है कि कोई भी चीज़ किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, ये खुद पर ही ऑन करता है, मतलब किसी कोई भी एक पर्सनल ऑनर नहीं है, खुद पे ही ये खुद ही में मालिक है, कहने का मतलब है इसका कोई भी सेंट्रल डाटाबेस नहीं है, सारी चीज़ें खुद में ही है। इफ़ अगर ऐसा नहीं है, अगर कभी कोई सर्वर कोई ब्लॉक डाउन होती है, उसकी सर्वर डाउन होती है या फिर नेट स्लो होती है, कोई भी इस प्रकार से किसी भी सर्वर डाउन होती है, तो ऐसा नहीं है कि कंसिस्टेंस का जो है एग्रीमेंट कंप्लीट नहीं है, ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगी। लेकिन अगर कोई ट्रांजेक्शन कोई ब्लॉक चेन में अगर डिफरेंट डाटा है, अब कोई ब्लॉक चेन अगर बोल रहा है कि ये जो है ये डाटा मैच नहीं कर रहा है या फिर कोई उसमें प्रॉब्लम दिख रही है, तो क्या होगी, सारी की सारी जो ट्रांजेक्शन है वो रिवर्ट हो जाएगी, जो ट्रांजेक्शन आपने करा है वो सक्सेसफुल नहीं होगी, वो सक्सेसफुल नहीं होगी, उसे आपको फिर से करना पड़ेगा, या फिर कोई प्रॉब्लम्स आपको सो रही है तो वहाँ दोबारा आपको देखना पड़ेगा। तो यही करती है कंसिस्टेंस, क्या करती है, एग्रीमेंट करती है ब्लॉक टू ब्लॉक में, और कुछ खास इसमें है नहीं। तो जो कंसिस्टेंट मैकेनिज्म एल्गोरिथम है वो क्या क्या हमें प्रोवाइड करती है, प्रूफ ऑफ वर्क। जो एग्रीमेंट है, प्रूफ ऑफ वर्क इन द सेंस कि जो आपने ट्रांजेक्शन कराया है वो आपको प्रूफ करता है कि हाँ आपने प्रूफ है कि आपने ये ट्रांजेक्शन करा है। प्रूफ ऑफ स्टैक्स, प्रूफ ऑफ स्टैक्स इन द मीन्स कि आपने ट्रांजेक्शन करा है, आपके पास जो भी ट्रांजेक्शन, आपने एक ब्लॉकचेन खरीदा है, एक मतलब बिटकॉइन खरीदा है, तो जो ट्रांजेक्शन है वो स्टेक आपको प्रूव करता है कंसिस्टेंट एग्रीमेंट के थ्रू कि हाँ ये आप ही का है। लीस्ट प्रूफ ऑफ वर्क, डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ इंपॉर्टेंस एंड इंस्क्रिप्ट टाइम, प्रूफ ऑफ डिपॉजिट एंड पीरियड कंसेशन। तो ये सारी चीज़ें जो है ये कंसिस्टेंट मैकेनिज्म एल्गोरिथम के थ्रू हमें फ़ायदा होता है। कहने का मतलब एक भरोसा करने के लिए या फिर एक ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए कंसिस्टेंट मैकेनिज्म एल्गोरिथम को बनाया गया है, और ये हमें इस तरह से प्रोवाइड करता है एग्रीमेंट के थ्रू। नोड्स टू नोड में कोई ट्रांजेक्शन होती है तो एग्रीमेंट होती है कि हाँ आपके पास भी ये डाटा जा रहा है, फिर आपके पास भी ये डाटा जा रहा है, इस तरह से करके ये एग्रीमेंट बन जाता है कि प्रूफ ऑफ वर्क बन जाता है, प्रूफ ऑफ स्टेक बन जाता है। तो इस तरह से आप कई सारे पॉइंट्स इसमें लिख सकते हैं। तो यहाँ है ट्रांजेक्शन इन ब्लॉकचेन। इस ट्रांजेक्शन इज डिजिटली साइन बाय क्रिप्टोग्राफी। कोई भी ट्रांजेक्शन होती है तो डिजिटली साइन बाय क्रिप्टोग्राफी, मतलब क्रिप्टोग्राफी के एल्गोरिथम में जो भी हुई है तो डिजिटली साइन है, मतलब कंफर्म है, मतलब कि प्रूफ ऑफ वर्क है कि हाँ ये काम हुई है। ऑटोमेटिक फुल ऑपरेशन रन और नॉट एट ऑल, कोई भी आप एटॉमिक करते हैं वो खुद में फुल ऑपरेशन हो जाती है, नॉट एट ऑल रन इंडिपेंडेंटली। कोई भी ट्रांजेक्शन आप करेंगे तो वो इंडिपेंडेंटली रन करेगी, कहने का मतलब है कोई भी उसका सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। तो खुद में जो ट्रांजेक्शन करी वो सारे ब्लॉकचेन में अगर जाएंगे, ट्रांसफर डाटा होगा अच्छे से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्लॉकचेन ये हो जाएगी। तो जैसा कि मैं बोल रहा हूँ ना, ब्लॉकचेन के साथ एक प्रॉब्लम है, अगर आप कई सारे ट्रांजेक्शन एक साथ करते हैं ना तो ब्लॉकचेन इस काम को करने में असमर्थ है। इसलिए यहाँ पर दिया गया है एटॉमिक फुल ऑपरेशन रन और नॉट एट ऑल। जो ही नहीं कि सारे होंगे लेकिन ऑपरेशन रन होते हैं, मतलब कभी कभी ज़्यादा ट्रांजेक्शन आ रहे हैं, एक साथ 3-4 ट्रांजेक्शन होने लगे, 10 ट्रांजेक्शन होंगे तो ब्लॉकचेन कभी कभी काम नहीं करता है। तो यहाँ पर एक इसकी डिसएडवांटेज भी देखने को मिलता है। इंस्पेक्टेबल मॉडल, इच ट्रांजेक्शन हैज़ कॉस्ट एसोसिएटेड। जो कि मैंने पहले बताया था, जो ब्लॉकचेन कंसेप्ट है वो बिल्कुल ये है कि जो ट्रांजेक्शन होती है यहाँ पर वो तो कॉस्ट इफेक्टिव होता है क्योंकि सेंट्रल अथॉरिटी की नहीं होती है। इस ट्रांजेक्शन क्रिएटेड ब्लॉक इनटू ब्लॉकचेन, हर ट्रांजेक्शन क्रिएट्स करती है ब्लॉक को इन अ ब्लॉकचेन। तो माइनिंग के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से बात करने वाले हैं। माइनिंग एक बहुत अच्छा टॉपिक आपको लगने वाला है, तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। या किसी भी प्रकार के परेशानी कोई भी टॉपिक में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर मैं मिस कर रहा हूँ कुछ भी, तो आप बिल्कुल से कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके लिए फिर से वीडियो बनाऊँगा, वरना कमेंट में ही आपको सारी चीज़ें समझाऊँगा लिख कर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाएँ। थैंक यू।